ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है, इन विच AB पैरेलल टू DC and BD is a diagonal of and E is midpoint of side AD। ओके, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, एक फिगर भी दे रखा है, तो पहले मैं फिगर बना दूं जिससे कि मैं पहले ये समझा पाऊं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, ठीक है। इस तरह का कुछ फिगर गिवन है, ABCD और D से लेकर B तक ज्वाइन किया गया है, ये एक डायगोनल, एंड ऑल्सो यहाँ पर एक लाइन भी दिखाई देती है जो कि AD को E पर और BC को F पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अब पढ़ता हूँ, देखो बच्चों, ABCD ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, जिसमें AB लाइन जो है वो पैरेलल है किसके? DC के, ये बोला है सबसे पहले। तो वो कह रहा है BD एक डायगोनल है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ये वाली बात नोट करने वाली है, यहां पर मैं गिवन में नोट कर लेता हूं, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD और ऑल्सो AB पैरेलल टू DC, ये वाली बात भी नोट करने वाली है, ठीक है। A line drawn through E parallel to AB, okay, intersect BC at F। अब यहाँ से E से एक लाइन खींची गई है ये, जो कि पैरेलल है किसके? AB के। तो ये भी बात नोट करने वाली है कि जो EF लाइन है वो दरअसल किसके पैरेलल है? AB के। Show that F is midpoint of BC। To show F is midpoint ऑफ BC, ठीक है, कर देंगे। इस वाली एक्सरसाइज में अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, देखिए कैसे प्रूफ करोगे, बहुत आसान है, बोर्ड पर ध्यान दें। ये जो BD डायगोनल है ना, इस EF वाली लाइन को मैंने माना कि कुछ M पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, मैंने अपनी तरफ से पॉइंट M नाम दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, ओके। अब देखो बच्चों, सॉल्यूशन देखो इसका कितना आसान है। मैं जो ट्रायंगल दिखाऊं आप सिर्फ उस ट्रायंगल पर ध्यान देना, बाकी और किसी भी चीज़ पर ध्यान ना देना, ठीक है। मैं आपको ये ट्रायंगल दिखा रहा हूँ, ट्रायंगल है DAB, सिर्फ ये ट्रायंगल देखना, ट्रायंगल का नाम है DAB। इस ट्रायंगल DAB में E क्या है? E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक। इस ट्रायंगल में EM पैरेलल है किसके? EM पैरेलल टू AB, गिवन है। ये EF पैरेलल है ना, तो EM भी पैरेलल होगा, ठीक। अगर E मिड पॉइंट है और EM पैरेलल है AB के, तो बताइए M क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ, क्यों? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देयरफॉर M इज मिड पॉइंट ऑफ BD या DB। ये बात आपने कैसे कही? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। याद है मिड पॉइंट थ्योरम तो ये कहता है कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट हो तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, लेकिन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, तो ये भी क्या रहा होगा? मिड पॉइंट, ठीक है। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट्स हो गया। यहाँ तक बात आ गई समझ में? क्या क्या कर दिया एक बार फिर से। इस वाले ट्रायंगल में E मिड पॉइंट है और EM पैरेलल है AB के,
तो बाय कन्वर्स एम मिड पॉइंट रहा होगा। ठीक, अब मैं आपको फिर से एक ट्रायंगल दिखा रहा हूं, सिर्फ उसको देखना। ट्रायंगल का नाम है BCD। दिखाइए ट्रायंगल BCD। इस BCD ट्रायंगल में M क्या है? M इज मिड पॉइंट ऑफ DB। ठीक, एंड मैं ये कह रहा हूं कि ये जो MF है ये पैरेलल रहा होगा इसके। कैसे सर? EF किसके पैरेलल था? EF पैरेलल था AB के। और AB किसके पैरेलल था? DC के। ठीक है, तो इसका मतलब EF ऑल्सो किसके पैरेलल था? अगर EF DC के पैरेलल था तो इसका मतलब EF का ये जो पार्ट है ये भी क्या रहा होगा? पैरेलल। ठीक है, तो यहां से ये बात निकल कर आ जाती है कि MF DC के पैरेलल है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको? एक बार फिर से समझ लेना ये बात। उसने क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल है DC के, एंड यहां E से जो लाइन बनाई गई थी EF वो किसके पैरेलल बनाई गई थी? तो EF AB के पैरेलल है, बट AB DC के पैरेलल है। इसका मतलब EF DC के भी पैरेलल है। अगर EF DC के भी पैरेलल है तो MF भी DC के पैरेलल होगा। ठीक है यहां तक? ओके। अब बच्चों इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दो और ये माइंड में ये रखो याद कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर ये मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये क्या रहा होगा? बोलो फिर से। अगर ये मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हर हाल में F मिड पॉइंट रहा होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देयरफॉर F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये बात आपने कैसे कह दी? बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, नहीं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बोर्ड पर फिगर के अंदर दिखाता हूं, देखना एक बार में समझ में आ जाएगा। E मिड पॉइंट है, ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये मिड पॉइंट होगा। ठीक, अब फिर से M मिड पॉइंट है, ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, तो F मिड पॉइंट होगा। खत्म, इतना ही तो करना है। E मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है इसके, तो ये मिड पॉइंट होगा। M मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, तो F मिड पॉइंट होगा। हो गया? ये बात आपको 2 बार में लिखनी है बस। के बाद समझ आ गई बात कैसे करना है? ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E and F are midpoint of side AB and CD। एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं। ये कोई एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, और इस पैरेललोग्राम में AB का मिड पॉइंट है E और CD का मिड पॉइंट है F। ओके, शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। हमें डायगोनल बनाना है BD और 2 लाइनें बनानी हैं। एक तो लाइन बनानी है AF, यानी A से लेकर F तक ज्वाइन करना है, और एक लाइन बनाना है EC, E से लेकर C तक ज्वाइन करना है। ठीक है, तो हमें प्रूफ ये करके दिखाना है कि ये जो AF लाइन और ये जो EC लाइन जब आपने बनाई तो ये जो BD डायगोनल है ये इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। इस बात का मतलब ये पार्ट और ये पार्ट, ये तीनों आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। और यहाँ पर जो इंटरसेक्शन के पॉइंट हैं वो भी दिए हुए हैं P एंड Q। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम लोग ये कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। सबसे पहला काम तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिवन। गिवन में बताइए क्या लिखूं? ABC
CD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। E and F आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DC, ठीक है। E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसका, AB एंड DC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये तो कहानी हो गई किसकी, गिवन की। अब लिख लो किसकी, टू प्रूव है, टू शो लिख लेता हूं, ठीक है। क्या शो करना है आपको, आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है। ट्राइसेक्ट कर रहा है मतलब तीनों पार्ट आपस में इक्वल है। तो आपको प्रूफ करके बेसिकली दिखाना है DP किसके इक्वल, किसके इक्वल, QB, ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में सबसे पहला काम आप ये करो कि आप ये लेकर चलो AECF, ये केवल इसको कंसीडर करो। अब आपको पता है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल होगा किसके, अगर AB DC के पैरेलल है तो मैं कहता हूं कि AE और CF भी आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। यहां से क्या बात समझ में आती है, AE पैरेलल रहा होगा FC के, ये बात सबको समझ आ गई। अगर ये कंप्लीट लाइन इस कंप्लीट लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन के पार्ट इस लाइन के पार्ट के पैरेलल होंगे, ठीक है। अब फिर से एक बात और भी कि ये जो AE है वो हाफ ऑफ AB है ना, क्यों, क्योंकि E क्या है, मिड पॉइंट है ना। सिमिलरली F मिड पॉइंट है तो मैं ये कहता हूं कि FC हाफ ऑफ DC रहा होगा। तो क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम था, AB पैरेलल था DC के एंड ऑल्सो AB इक्वल भी था DC के, ये बात भी मैं यहां लिख देता हूं। तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। हाफ ऑफ AB को क्या लिख सकते हैं, AE, हाफ ऑफ DC को FC। अब आप इन दोनों टर्म को ध्यान से देख लो, AE FC के पैरेलल भी है, AE FC के इक्वल भी है, इसका मतलब AECF एक पैरेललोग्राम रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमें यही करना पड़ेगा कि इसको हमें पैरेललोग्राम दिखाना है। कैसे दिखाओगे, बहुत आसान है। सबसे पहली बात, ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल रहा होगा DC के। अगर AB DC के पैरेलल है तो AE भी पैरेलल रहा होगा FC के, ठीक है। अच्छा, ABCD क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो AB इक्वल भी रहा होगा DC के। AB और DC आपस में इक्वल हैं तो उनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से ये बात पता चली है कि AECF के इक्वल भी आ रहा है और इसके पैरेलल भी आ रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम रहा होगा। ये समझ आया आपको, ठीक। अच्छा, अब जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो गया। अब आप वन बाय वन कुछ चीजें लेकर चल सकते हो। जैसे मैं कहता हूं मैं ये ट्रायंगल लेकर चल रहा हूं DQC, ठीक है। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, DQC। इस ट्रायंगल में ध्यान देना F क्या है, F इज मिड पॉइंट। अगर F मिड पॉइंट है एंड ऑल्सो ये जो FP है ये पैरेलल रहा होगा किसके, CQ, है ना। क्यों सर, क्यों पैरेलल रहा होगा, क्योंकि AECF क्या है, एक अगर ये पैरेललोग्राम है तो AF और CE आपस में पैरेलल होंगे तो उनके पार्ट भी आपस में पैरेलल होंगे। क्लियर हो गई बात। और अब आपको पता है कि इस ट्रायंगल में F मिड पॉइंट है
और ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देयरफॉर P इज मिड पॉइंट। ये बात आपने मुझे सिखाई बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अगर P मिड पॉइंट है तो मैं ये कह सकता हूं कि DP और PQ आपस में इक्वल रहे होंगे। ठीक है, P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ, देयरफॉर DP और PQ आपस में इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में। इस वाले ट्रायंगल में F मिड पॉइंट है, FP पैरेलल है CQ के, इसका मतलब P मिड पॉइंट रहा होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, जो काम आपने इधर किया है वही सेम काम प्यारे बच्चों इधर भी कर सकते हो आप। मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सा, ABP, ये दिखा सबको। इस ट्रायंगल में E क्या है, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, और EQ पैरेलल रहा होगा AP के। अगर E मिड पॉइंट है और EQ पैरेलल है AP के, तो इसका मतलब Q क्या रहा होगा, मिड पॉइंट। ठीक है, बाय कन्वर्स सिमिलर, बिल्कुल यही सेम चीज है। तो इसको भी मैं नोट कर लेता हूं कहीं पर। ट्रायंगल का नाम है ABP, इसमें E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, EQ पैरेलल टू AP। क्यों EQ पैरेलल किसके है, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि AECF हम पहले से ही क्या प्रूफ कर चुके हैं, तो इसका मतलब AF और CE पैरेलल है ये, तो इनके पार्ट भी आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, E मिड पॉइंट है, EQ पैरेलल है AP के, इसका मतलब Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP। ये आपने कैसे कहा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, देयरफॉर BQ और PQ आपस में इक्वल रहे होंगे। ठीक है, ये आ गया। अब इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो। ठीक है, DP किसके इक्वल है, DP PQ के इक्वल है, और PQ किसके इक्वल है, तो ये तीनों लाइनें आपस में इक्वल आ गई। इसका मतलब ये है कि ये जो EC और AF है, ये इस BD डायगोनल को क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो इस क्वेश्चन को करने पर सबसे पहला काम क्या करना याद रहेगा, पैरेललोग्राम दिखाना, तभी बाकी की बातें होंगी। AECF को पहले पैरेललोग्राम दिखाना, फिर इस वाले ट्रायंगल में कन्वर्स ऑफ BPT लगाकर P मिड पॉइंट ले आना, फिर इस वाले ट्रायंगल में कन्वर्स ऑफ BPT लगाकर Q मिड पॉइंट ले आना, तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 कर पाओगे। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, आपको दो ट्रायंगल पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल आपके सामने रख रहा हूं, उस पर ध्यान दो। ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल DQC। ये दिख रहा है ट्रायंगल आपको, इस ट्रायंगल में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो मुझे ये आपको दिखाना पड़ेगा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, कैसे प्रूफ करोगे, AECF को पैरेललोग्राम
कैसे? मतलब एक अपोजिट पेयर इक्वल और पैरेलल दिखा देते हैं तो वो पैरेलल प्रूफ हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में सबसे पहला काम आप ये करो कि आप ये लेकर चलो AECF, ये केवल इसको कंसीडर करो। अब आपको पता है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल होगा किसके? अगर AB DC के पैरेलल है तो मैं कहता हूं कि AE और CF भी आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, यहां से क्या बात समझ में आती है? AE पैरेलल रहा होगा FC के। ये बात सबको समझ आ गई? अगर ये कंप्लीट लाइन इस कंप्लीट लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन के पार्ट इस लाइन के पार्ट के पैरेलल होंगे। ठीक है, अब फिर से एक बात और भी कि ये जो AE है वो हाफ ऑफ AB है ना? क्यों? क्योंकि E क्या है? मिड पॉइंट है ना? सिमिलरली F मिड पॉइंट है तो मैं ये कहता हूं कि FC हाफ ऑफ DC रहा होगा। तो क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम था, AB पैरेलल था DC के एंड ऑल्सो AB इक्वल भी था DC के, ये बात भी मैं यहां लिख देता हूं। तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। हाफ ऑफ AB को क्या लिख सकते हैं? AE। हाफ ऑफ DC को FC। अब आप इन दोनों टर्म को ध्यान से देख लो, AE FC के पैरेलल भी है, AE FC के इक्वल भी है। इसका मतलब AECF एक पैरेललोग्राम रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमें यही करना पड़ेगा कि इसको हमें पैरेललोग्राम दिखाना है। कैसे दिखाओगे? बहुत आसान है। सबसे पहली बात, ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल रहा होगा DC के। अगर AB DC के पैरेलल है तो AE भी पैरेलल रहा होगा FC के। ठीक है, अच्छा ABCD क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो AB इक्वल भी रहा होगा DC के। AB और DC आपस में इक्वल हैं तो उनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से ये बात पता चली है कि AECF के इक्वल भी आ रहा है और इसके पैरेलल भी आ रहा है। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम रहा होगा। ये समझ आया आपको? ठीक, अच्छा अब जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो गया। अब आप वन बाय वन कुछ चीजें लेकर चल सकते हो। जैसे मैं कहता हूं मैं ये ट्रायंगल लेकर चल रहा हूं DQC। ठीक है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, DQC। इस ट्रायंगल में ध्यान देना, F क्या है? F इज मिड पॉइंट। अगर F मिड पॉइंट है एंड ऑल्सो ये जो FP है ये पैरेलल रहा होगा किसके? CQ, है ना? क्यों सर, क्यों पैरेलल रहा होगा? क्योंकि AECF क्या है? एक अगर ये पैरेललोग्राम है तो AF और CE आपस में पैरेलल होंगे तो उनके पार्ट भी आपस में पैरेलल होंगे। क्लियर होगी बात? और अब आपको पता है कि इस ट्रायंगल में F मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देयरफॉर P इज मिड पॉइंट। ये बात आपने मुझे सिखाई बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अगर P मिड पॉइंट है तो मैं ये कह सकता हूं कि DP और PQ आपस में इक्वल रहे होंगे। ठीक है, P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ, देयरफॉर DP और PQ आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में? इस वाले ट्रायंगल में F मिड पॉइंट है,
एफ पी पैरेलल है सी क्यू के, इसका मतलब पी मिड पॉइंट रहा होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, जो काम आपने इधर किया है वही सेम काम प्यारे बच्चों इधर भी कर सकते हो आप। मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सा, ए बी पी, ये दिखा सबको। इस ट्राइंगल में ई क्या है, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, और ई क्यू पैरेलल रहा होगा ए पी के। अगर ई मिड पॉइंट है और ई क्यू पैरेलल है ए पी के, तो इसका मतलब क्यू क्या रहा होगा, मिड पॉइंट। ठीक है, बाय कन्वर्स सिमिलर, बिल्कुल यही सेम चीज है। तो इसको भी मैं नोट कर लेता हूं कहीं पर। ट्राइंगल का नाम है ए बी पी, इसमें E is midpoint of AB, EQ parallel to AP। क्यों EQ पैरेलल किसके है, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि AECF हम पहले से ही क्या प्रूफ कर चुके हैं, तो इसका मतलब AF और CE पैरेलल है ये, तो इनके पार्ट भी आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, ई मिड पॉइंट है, ई क्यू पैरेलल है ए पी के, इसका मतलब क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बीपी। ये आपने कैसे कहा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, देयरफॉर बी क्यू और पी क्यू आपस में इक्वल रहे होंगे। ठीक है, ये आ गया। अब इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो। ठीक है, डीपी किसके इक्वल है, डीपी पी क्यू के इक्वल है, और पी क्यू किसके इक्वल है, तो ये तीनों लाइनें आपस में इक्वल आ गई। इसका मतलब ये है कि ये जो EC और AF है, ये इस BD डायगोनल को क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो इस क्वेश्चन को करने पर सबसे पहला काम क्या करना है, याद रहेगा, पैरेललोग्राम दिखाना है, तभी बाकी की बातें होंगी। AECF को पहले पैरेललोग्राम दिखाना, फिर इस वाले ट्राइंगल में कन्वर्स ऑफ BPT लगाकर P मिड पॉइंट ले आना, फिर इस वाले ट्राइंगल में कन्वर्स ऑफ BPT लगाकर Q मिड पॉइंट ले आना, तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 कर पाओगे। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल ABC is right angle triangle, ABC is a triangle right angled at C, ऐसे करके गिवन है। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना रहा हूं ABC विच इज राइट एंगल्ड एट C। ये मतलब है इस बात का, राइट एंगल कहां पर, C पर, यानी 90 डिग्री C पर बनेगा, और A और B फिर जो आपकी मर्जी हो, जहां मन करता हो वहां रखो, क्या फर्क पड़ता है, ABC विच इज राइट एंगल एट C। आगे वो कह रहा है अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB। AB जो ये हाइपोटेनस है, इसका मिड पॉइंट है M। यहां से आपको एक लाइन लेकर चलनी है जो कि पैरेलल होगी किसके, BC के, BC के, देखो BC के पैरेलल लाइन आ गई है। ठीक है, जो कि AC को इंटरसेक्ट करेगी कहां पर, D पर। ठीक है, तो बाकी ये सारी चीजें आपको शो करके दिखानी है। टू शो, सबसे पहला D इज मिड पॉइंट। ठीक है, ऑफ AC। पहले तो ये दिखाना, फिर ये भी दिखाना कि MD ये परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये भी दिखाना, और फिर ये भी दिखाना कि CM और MA आपस में इक्वल हैं, और ये सब हाफ ऑफ AB के इक्वल है।
इतनी सारी क्वांटिटी हमें शो करनी है। ठीक है, कैसे करोगे? गिवन में तो ये लिख लेना कि दिस इज ABC इज अ ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट C एंड M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। ये दो बातें गिवन में, फिर बाकी का टू शो आ जाएगा क्वेश्चन में से। फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, ABC ट्राइंगल की बातें करनी है। ट्राइंगल ABC में M क्या है? M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, और ये जो MD लाइन है वो किसके पैरेलल है? दो बातें हो गई, M मिड पॉइंट भी हो गया और ये जो लाइन आ रही है M से, ये थर्ड वाली लाइन के पैरेलल भी हो गई। इसका मतलब D इज मिड पॉइंट। बहुत ही आसान था ये तो, मिड पॉइंट ऑफ AC। क्यों? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, आसान है, यहां तक कुछ भी डाउट नहीं। अच्छा, अब इसके बाद अगर बच्चों ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एंगल भी 90 डिग्री रहा होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल, सीधा लिख सकते हो। तो बिकॉज MD पैरेलल टू BC, देयरफॉर मैं ये कह रहा हूं कि एंगल D इक्वल रहा होगा एंगल C के, और कितना आ गया होगा? 90 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, दो काम हो गए। अब अगली बात पर आते हैं। उसने बोला CM और MA आपस में इक्वल दिखाइए, दिखा देंगे। CM, C से M को ज्वाइन करा दिया। ठीक है, CM और MA आपस में इक्वल होने चाहिए। इसके लिए ये दोनों ट्रायंगल क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट। वो तो आप बड़े आसानी से कर दोगे। कैसे? देखो, दो ट्रायंगल की बातें करनी है। कौन कौन से ट्रायंगल हैं वो बताइए? MDA एंड दूसरा बताइए MDC। इन दोनों ट्रायंगल में तीन क्वांटिटी इक्वल बतानी है। पहली तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, ईच 90 डिग्री। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री। और बताइए AD इक्वल्स टू DC। AD और DC ये आपस में इक्वल हैं। D इज, ठीक है, D इज मिड पॉइंट। ठीक है, और MD दोनों में कॉमन है, दिख रहा है क्लियरली, MD दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। MDA कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है MDC के। कौन सा रूल? साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT MA और ये CM ये आपस में कैसे रहे होंगे? इक्वल। ये भी हो गया। ठीक है, MA और CM आपस में इक्वल रहे होंगे। बट जो MA है वो उसको क्या लिखा जा सकता है? हाफ ऑफ लिखा जा सकता है, क्योंकि M क्या है? मिड पॉइंट है। बट आपने तो कहा था कि MA और CM आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब CM भी क्या रहा होगा? हाफ ऑफ। बात आई समझ में? MA CM के इक्वल हो गया। अगर MA हाफ ऑफ AB के इक्वल है तो इसका मतलब CM भी हाफ ऑफ AB के इक्वल रहा होगा। ठीक है, एक बार फिर से, ये एक ट्रायंगल है ABC
विच इज राइट एंगल एट सी। तो शो करके दिखाओ आप कि अगर M मिड पॉइंट है तो डी भी मिड पॉइंट रहा होगा। तो हमने कहा ये बहुत आसान है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि MD पैरेलल है BC के और M मिड पॉइंट है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर ये मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। फिर इसके बाद हमने कहा अगर ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं तो ये 90 है तो ऑफ कोर्स ये भी 90 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। फिर हमें ये वाली दोनों साइडें आपस में इक्वल दिखानी थी, तो इसके लिए हमने कहा ये दोनों ट्रायंगल लेकर चल लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में ये ईच 90, ये दोनों साइडें इक्वल हैं, ये कॉमन है, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो बाय CPCT ये दोनों साइड इक्वल आ गए। उसने कहा प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो CM है वो भी हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा। वो तो होगा ही, जब MA हाफ ऑफ AB के इक्वल है और MA CM के इक्वल आप प्रूफ कर चुके हो तो इसका मतलब CM भी हाफ ऑफ AB के इक्वल रहा होगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 कर पाओगे और ये आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और NCERT से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।